तो मैंने कहा था कि 12, 13, 14 कर लो, लेकिन वो नहीं हो पाया। सो हम चैप्टर 13 ही से शुरू करेंगे, ताकि हम आगे ये देख पाए कि कैसे चीजें वहां पर चल रही हैं और क्या क्या टेक्स्ट में काम हो रहा है। तो जब हम चैप्टर 13 में चलते हैं, आपको एक टेक्स्ट भी दिखाई दे रहा है, सारा क्लियर है? जी सर। ओके, परफेक्ट। क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, सो मैं आप पे एतमाद कर रहा हूँ कि आप मुझे बताते रहेंगे साथ साथ। ओके, सो जब चैप्टर 13 में आते हैं तो हमें, आई थिंक चैप्टर 13 की पहली ही आयत में यूहन्ना रसूल हमें पूरे आगे 13, 14, 15, 16, 17 चैप्टर तक हमें एक उसका थीसिस बयान कर देता है। अब वो कहता है कि ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा है कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। सो जब आप चैप्टर 13 को देखते हो, इस चैप्टर को आप चार हिस्सों में आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन, कि यीशु मसीह शागिर्दों के पांव धोता है। उसके बाद यीशु मसीह इस बात को अयां कर देता है, लोगों पर, अपने शागिर्दों पर ये जाहिर कर देता है कि उसको कौन पकड़वाएगा, उसका पकड़वाने वाला कौन है। और जब यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के मुतालिक बता रहे हैं, तो शागिर्दों को समझ ही नहीं आ रही कि वो बात किसकी कर रहा है। सो इसलिए मैंने इसको टाइटल दिया, रिवीलिंग जूडस बिट्रेयल एंड द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसाइपल्स। शागिर्द समझ ही नहीं पाए। और उसके बाद द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट ऑफ लव, एक नया हुक्म, एक बड़ा अजीम हुक्म, और वो हुक्म था मोहब्बत का हुक्म। और उसके बाद यीशु मसीह पतरस के इनकार के मुतालिक उसकी पेशन गोई करता है। सो जब आपने, अभी मैंने आपके सामने फर्स्ट वर्ड्स पढ़ी कि ईद फसा से पहले, सो यानी ईद फसा सेटिंग देख लें तो अब ईद फसा करीब है। ईद फसा के मुतालिक मैं थोड़ा सा कमेंट करूं तो ईद फसा का जिक्र आपको खरूज की किताब उसके 12वें बाब में नजर आता है। ये हमें पहली दफा यहाँ पे ईद फसा नजर नहीं आई, ये हमें तीसरी ईद फसा नजर आती है यूहन्ना की इंजील में। क्योंकि यीशु मसीह पहले भी दो दफा ईद फसा मनाने के लिए यहां पर आए थे, यानी यरूशलेम में आए थे। सो व्हाट वी गेट टू सी ओवर हियर इज कि ईद फसा अब नजदीक है। दूसरा, टाइम ऑफ जीसस टू डिपार्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड इज नियर। यीशु मसीह कहते हैं, लुक विद मी ओवर हियर, वो कहता है मेरा वो वक्त आ पहुंचा है। अब ये वक्त 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 अगर आप इंग्लिश में पढ़ें, वो कहता है हिज आर हैज हैड कम। और इसके लिए जो ग्रीक वर्ड है, मेरा बड़ा फेवरेट है, ये हौरा। हौरा का वर्ड यूहन्ना बार 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 यूज करता है कि मेरा वक्त आ गया है, अभी वक्त नहीं आया, अभी वक्त नहीं आया। लेकिन व्हाट इज क्राइस्ट सेइंग? हिज आवर हैड कम, कि उसका वक्त आ पहुंचा है, मेरा वक्त आ पहुंचा है। और ये वक्त बड़ा कीमती था यीशु के लिए। जब आप आखिरी लम्हों में होते हैं, आखिरी टाइम में होते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। यीशु मसीह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। He wanted to spend time with the disciples। और फिर वक्त आप पहुंचा है किस लिए? क्रूसिफिक्शन के लिए, कि वो लोगों के दुनिया का गुनाह उठाए। पहले बाब में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने से कहा, ये खुदा का बर्रा है जो जहां का गुनाह उठा ले जाता है। So he was the one to take away all the sins। उसके बाद क्या है कि वो वक्त आ पहुंचा है कि वो बाप के पास वापस जाए। अभी इसको हम 13, 14, 15, 16 या आगे सारे चैप्टर्स में इस थीम को देखेंगे, बाप बाप के पास वापस जाना, इस दुनिया से रुखसत होना, बाप के पास वापस जाना, ये थीम आगे चलता रहेगा। और आखिरी क्या है? एंडलेस लव। ये जरा बड़ा मीनिंगफुल है, ये जरा नोट कीजिए इस चीज को। वो कहता है आखिर तक मोहब्बत रखता रहा।
माय गॉड, यीशु एंड तक मोहब्बत रखता रहा, जब तक वो इस दुनिया में था। ये नहीं कि सलीब से और पहले पहले मोहब्बत रखी या सलीब के बाद मोहब्बत रखी, जब तक यीशु मसीह आसमान पर नहीं उठाया गया तब तक वो उनसे मोहब्बत रखता है और करता रहेगा और करता है। अब आगे हम देखते हैं कि दूसरी आयत में देखें जरा, वो कहता है और जब इबलीस शमाउन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था। अब इबलीस ने किस में डाल, अच्छा ये ग्रामेटिकली ना बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर, और इबलीस शमाउन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था। किसने क्या डाला? इबलीस ने शमाउन के दिल में ये डाल चुका था कि वो उसे पकड़वाए। किसको पकड़वाए? आई थिंक इट इज मॉडिफाइंग दिस, कि वो यस्सु मसीह को पकड़वाए। इबलीस ने शमाउन के बेटे, यानी इबलीस ने सीधा चले जाता है, इबलीस ने यहूदा इस्करियोती के दिल पर कब्जा कर लिया था, या दिल पर में ये बात डाल दी कि वो किसको पकड़वाए? यस्सु को पकड़वाए। तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने जान कर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास आया और खुदा ही के पास जाता। अब ये हमें एक वियर्ड ग्रामर नजर आती इट इज वेरी वियर्ड ग्रामर। आप में से वो जो ग्रामर के पढ़ने वाले हैं ना, वो असेस कर, यूहन्ना की ग्रामर इतनी खास नहीं है, मगर वो थियोलॉजिकली बहुत इनरिच्ड है। ग्रामर अगर देखें तो पॉलुस की बड़ी जबरदस्त किस्म की, लेकिन यूहन्ना की इतनी अच्छी खास ग्रामर नहीं। लेकिन जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया। आमीन। सो यहाँ पे जरा नोट करें बात को, ग्रामर की तरफ मैं जब हर्मेन्यूटिक्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं उस पर डिटेल्स और ज्यादा गहरे तौर पे सिखाऊंगा। वो कहता है और जब इबलीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के, अब इबलीस ने, यहाँ पर हमें यूहन्ना इस बात की हाईलाइट करता है कि इबलीस ने क्या किया था? यहूदा के दिल पर कब्जा कर लिया था। अब जब भी हम इबलीस के मुतालिक से सीखते हैं तो वो दो चीजें जरूर करता है, ऑपरेशन एंड पोजेशन। ऑपरेशन नुकसान पहुंचाना, पोजेशन हावी हो जाना। अब यहां पर क्या हमें पोजेशन नजर आ रही है या ऑपरेशन नजर आ रहा है? आपसे सवाल है, व्हाट डू यू थिंक इट इज? क्या इबलीस उस पर पूरे तौर से हावी हो गया था? आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। डू यू थिंक कि ये पोजेशन थी? हेलो, डू यू थिंक कि ये पोजेशन थी? हाँ, आप सारे हाजिरियों को देखते हैं, बदरूह बदरूह गिरफ्तार लोगों को डिलीवर होते हुए देखते हैं। सो डू यू थिंक कि यहूदा यहाँ पर पोजेस्ड है? कम ऑन, आप गलत भी बोलते हैं नहीं कोई रहा बात। है जी जी। सर, वो उस तरह से डीमोनाइज तो वो नहीं लग रहा है। अच्छा। उसी तरह नॉर्मली एक्ट कर रहा है वो। हाँ, ओके, चले, वो डिमोनाइज नहीं लग रहा, बिल्कुल ठीक है। जरा देखें जरा मेरे सर साथ। जी जी। मेंटली नहीं बल्कि इमोशनली या स्पिरिचुअली हुआ हो। बेटा, डीमन पोजेशन स्पिरिचुअली होता है जब डिमोनिक स्पिरिट आपके अंदर आ जाती है, जब वो आपके अंदर अपना घर बना लेती है, उसको हम डीमन पोजेशन कहते हैं। लेकिन 10वीं 11वीं आयत देखें जरा मेरे साथ। यीशु ने उसे कहा जो नहा चुके उसके पांव के सिवा और कुछ दोनों की हाजत नहीं, या भी हम इसकी तरफ आएंगे, बल्कि बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो। लेकिन ये जरा लेकिन का वर्ड जरा देखे, इट्स अ कॉन्ट्रास्टिव कंजंक्शन, कि लेकिन सब के सब नहीं। कहते तुम सारे पाक हो। पतरस ने कहा कि मुझे तो नहला दे। उसने कहा कि नहीं, तुम पाक हो, तुम्हें सिर्फ क्या जरूरत है? तुम सिर्फ अपने पाँव धो। लेकिन इसने कहा तुम सबके सब पाक भी नहीं हो। आगे देखे, चूंकि वो पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा कि तुम सब पाक हो। लेकिन जीसस न्यू कि वो पाक यहां पर नहीं है। सो अल्टीमेटली यहां से हमें पता ये चल जाता है कि
जूडस वॉज अनक्लीन। अब क्या यहूदा डिसाइपल नहीं था जो इब्लीस उसमें काम कर रहा है? लेट मी टेल यू वन थिंग, इब्लीस किसी भी तौर से काम कर सकता है। डोंट थिंक कि कोई भी आपके साथ है तो वो आपका ही हो गया। डोंट थिंक लाइक दैट। कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सब के सब आपके साथ फेथफुली चलेंगे। अब आई थिंक हमने इसको डिस्कस भी किया था कि यीशु मसीह के जो बहन भाई थे, यीशु मसीह के भाई जिसे हाफ ब्रदर्स कहा गया है, जिसमें याकूब भी शामिल है, उसके मुतालिक यूहन्ना कहते हैं कि दे वर नॉट सेव्ड। हालांकि वो यीशु के साथ रहते थे। दिखावा करना बहुत आसान है, लेकिन वाकई ईमान रखना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे यहूदा इस्करियोती साथ जरूर है, लेकिन वो सेव्ड नहीं है। आई कैन स्पीक ऑन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम, बट लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे है यीशु मसीह। आगे उनके पांव धोते हैं। यीशु लिखा है आगे, यीशु ने जानकर के बाप ने सब चीज उसके इख्तियार में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया, खुदा के पास जाता हूँ। दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और रुमाल कमर में बांधा था, उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, अय खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? हाँ। अच्छा, पाँव धोना ना तहारत के दस्तूर के मुआफिक जरूरी भी था। इट वॉज नॉट अ न्यू एक्ट। इट वॉज लिटरली नॉट अ न्यू एक्ट, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका था उस वक्त। इनके पास स्केचर्स नहीं थे, हश पपीज नहीं थे, सैंडले पहनते थे। तो पाँव जब वहां पर रेगिस्तानी इलाका है, मिट्टी लग जाती तो उनको धोने पड़ते थे पाँव। और यहाँ पे पतरस साहब देखे, लेकिन यहाँ पे क्राइस्ट कुछ और सिखाना चाहते थे। थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस हम देखते हैं अभी। वो कहते, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि जो मैं हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। पतरस ने हमेशा ही पुट्ठे जवाब दिए, एक हिसाब से हमेशा जज्बाती जवाब। हमेशा वो जज्बात के रैलम में रहते हुए उसने ऑपरेट किया है। और हम देखें तो लिखा है, यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना दूं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। पतरस ने उससे कहा, अय खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उसे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब नहीं। ठीक है। सो ये अभी हमने किसी टेक्स्ट को पढ़ा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर रेजिस्ट कर रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फन्ने खा बनने की जरूरत नहीं है। समटाइम्स हम इतना फन्ने खा बन जाते हैं कि नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा उस्ताद वही करे जो हम चाहते हैं। आई थिंक पीटर वॉज डूइंग द सेम मिस्टेक। पीटर हमेशा मिस्टेक इसलिए करता है क्योंकि वो उसने सबसे पहले अपने आप को आगे रखा है, क्राइस्ट को पीछे रखा है। लेकिन जब ये चीज उसको समझ आ गई कि क्राइस्ट को अव्वल दर्जा मिलना चाहिए, उसके बाद हम आगे की किताब में देखें तो हमेशा क्राइस्ट अव्वलीन दर्जे पर है पतरस की जिंदगी में। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं कि अगर 8वीं आयत में, कि अगर तू नहीं धोएगा तो तू मेरे साथ शरीक नहीं है। यू आर नॉट वन ऑफ माइन। यू आर नॉट। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, वो तो शायद रिस्पेक्ट के तौर पे कह रहा हो कि नहीं तू मेरे पाँव को हाथ ना लगा। लेकिन यीशु कह रहा है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा तू नहीं करवाएगा, तो तू क्या है, मेरे साथ फेलोशिप नहीं कर सकता। उसके बाद देखे, वो कहते हैं कि वो ये धो दे, सर भी धो दे,
मुझे पूरे का पूरा नहला दे। यीशु मसीह ने कहा नहाने की जरूरत नहीं। क्यों? जरा 10वीं आयत देखें। नहाने की इसलिए जरूरत नहीं है कि वो ऑलरेडी नहा चुके हैं जिंदगी के पानी से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि तुम पाक हो। जीसस इज द वन हु क्लेंजेस, जीसस इज द वन हु वॉशेस, जीसस इज द वन हु sanctifies, Jesus is the one to give eternal life. आमीन। यीशु मसीह इस सारे सारे के सारे, ये यहां पर जो इवेंट हुआ है पाउंड होने का, ही इज एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेटिंग द ट्रेट्स ऑफ सर्वेंट लीडरशिप। वो क़यादत के पहलू बयान कर रहा है, लेकिन शागिर्द साज खादिम या क़यादत के तौर से उसको बयान कर रहा है। 12वीं देखिए, वो कहता है, पर जब वो उनके पांव धो चुका और कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? ना, जीसस इज इंक्वायरिंग, जीसस इज इंक्वायरिंग। हाँ जी पाइन, मैं तेरे पांव धोते, तेन पता मैं कीता की है? अच्छा जी, चलो जी आगे देखिए। वो कहता है 13वीं आयत में, वो कहता है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो, खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। आई थिंक दैट्स अ क्लेम टू डीटी। इस पे हम बहुत बात कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बस जब मुझे खुदावंद और उस्ताद कहते हो, उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए, तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। नाउ जीसस इज गिविंग अ कमांड। ये मैंने वर्ड यूज किया इंपेरेटिव। इंपेरेटिव होता है कमांड, कि तुम भी ऐसा करो, तुम भी ऐसा ही करो जैसे यीशु ने धोया है। एंड इट वाज नॉट टू मेक देम क्लीन, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन थे, उनके पांव गंदे नहीं थे, या रूहानी तौर पे वो गंदे नहीं थे। दर हकीकत कॉन्टेक्स्ट क्लियर करता है, यीशु मसीह ये इसलिए चाह रहे हैं ताकि एक दूसरे की खिदमत कर सकें। आमीन। 17वीं आयत देखिए, 17वीं आयत में कहता है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते कि उन पर अमल भी करो। अगर आप अमल करते हैं, यू सर्व ईच अदर, यू केयर फॉर ईच अदर, आप एक दूसरे की इज्जत करें, आप एक दूसरे की खिदमत करें, तो यकीनन क्या होंगे? आप मुबारक होंगे। मुबारक कैसे ठहरेंगे? एक दूसरे की खिदमत करके। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या था? जरा 20वीं आयत देखें, इसका सिग्निफिकेंस क्या था इस सारे अमल का। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जिताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। लेट मी रीड इट फ्रॉम 7:18। मैं तुमसे मैं तुम सब की बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं। आई थिंक यहाँ पे भी ही इज रेजोनेटिंग जॉन चैप्टर 13। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तुम मेरी भेड़ नहीं हो, इस वजह से मुझे जानते नहीं हो, मेरे पीछे नहीं आते। लेकिन ये उसके लिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लाद उठाई। यानी यहूदा, अब असल में यहूदा इस्करियोती का ही बीच में सारा काम हो रहा है। यीशु मसीह उसको रिवील करने वाले हैं। बट बिफोर वी गो टू जूडस इस्करियोट, आई हैव सम फोर थॉट्स अबाउट लव, जो मैं चाहता हूं कि आप अपने डिवोशन में और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करें। नंबर 1, आप एक दूसरे को कबूल तब करेंगे जब आप मोहब्बत रखेंगे। अगर आप में मोहब्बत नहीं, आप कबूल नहीं करेंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने पता नहीं क्या लिखा है, जस्ट इग्नोर द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, अ, 3 पॉइंट्स बता देता हूं। आप एक दूसरे की खिदमत तब करेंगे जब आप मोहब्बत करेंगे। आप खिदमत अब तक नहीं कर सकते, यह तब मोहब्बत ही होगी। आप किसी गैर के पाँव धोएंगे जिससे आप मोहब्बत नहीं करते? मुश्किल है। और जब आप मोहब्बत करते हैं तो आप धोखे, दगा, आप इसको भी सह लेते हैं। आमीन।
लव इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, तीनों दायमी है, मगर इसमें अफजल क्या है? मोहब्बत है। मोहब्बत में यीशु ने अपनी जान दे दी। मोहब्बत में वो आसमान छोड़कर जमीन पर आया। मोहब्बत में उसने गुनहगारों को भी कबूल किया। मोहब्बत में उन्होंने अपने शागिर्दों को एक पांव भी धोए। मोहब्बत में ही उसने यहूदा इस्करियोती का दगा, उसका बिट्रेयल भी बर्दाश्त किया, क्योंकि वो मोहब्बत थी। आमीन। ओके, अब देखें जी आगे। ये बातें कह 21वें आयत में पढ़ रहा हूं। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया। ओ माय गॉड, इट इज अब देखिए यहां पे कहता है कि तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। अच्छा, यहां पर ये है खुदावंद, यहां पे लफ्ज है याहवे, कुरियस। ही सेज दैट आई एम द टीचर एंड आई एम गॉड। तुम कन्फेस करते हो और हूं। कि यहां पे देखें वो कहता है, यूहन्ना कहता है कि ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया। ही वॉज डिस्टर्ब्ड। इंग्लिश में देखें जरा जी, इंग्लिश में क्या कहता है? इट वॉज वर्स 21। जी देखिए जरा जी, 21 में, आफ्टर स्पीकिंग दिस जीसस वॉज ट्रबल्ड इन हिज स्पिरिट। ये देखिए जी, ये वॉज क्या है? वो ट्रबल्ड इन हिज स्पिरिट। वो घबराया है, वो अपनी रूह में उसे खलबली मची हुई है। और फिर क्या हुआ है? उन्होंने कहा और ये गवाही दी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह उसे रिवील करने वाले हैं। सो यहां पर यीशु मसीह उसे रिवील करने वाले हैं। और शागिर्दों ने बाद में इंक्वायरी शुरू कर दी है। शागिर्द शुबा करके कि वो किस की निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। वो एक दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ शख्स है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ उस्ताद ਨੂੰ दगा देगा। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिस पर यीशु मोहब्बत रखता था, ये अल्टीमेटली यूहन्ना रसूल ही है। उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को आइडेंटिफाई इस गॉस्पेल में द बिलव्ड डिसाइपल के तौर पे करता है। एक कमेंट इस पे मैं एक करना चाहूंगा। डू यू रियली थिंक जीसस जस्ट लव्ड जॉन? आप माइक अनम्यूट करके कोई भी आप में से इस पे इंसाइट डाले। डू यू रियली थिंक यीशु मसीह सिर्फ यूहन्ना से मोहब्बत रखता था? नहीं, सबसे रखते थे मोहब्बत। ओके, सबसे रख। फिर यहाँ पे ये क्यों कहता है जिससे यीशु मोहब्बत रखता था? व्हाई इज ही सेइंग टू हिमसेल्फ? फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि खुदावंद यीशु मसीह तीन शागिर्दों से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते थे, और हाँ, उनमें से यूहन्ना जो बहुत क्लोज था खुदावंद यीशु मसीह के। परफेक्ट, इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर। इसको और गहरे पे जाकर देखें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। आई नीड टू कवर एटलीस्ट अनदर चैप्टर एज वेल। रिमेंबर वन थिंग, मोहब्बत वो सबसे करता था, दुनिया से मोहब्बत की उसने। लेकिन यूहन्ना ने उस मोहब्बत के रेवलेशन को कैच किया है, उस मोहब्बत के मुकाशफे को कैच किया है कि वो उससे वाकई मोहब्बत रखता है। ठीक है। और उसने क्या किया है? लिखा है, वो कहता है यीशु के सीने की तरफ झुका हुआ खाना खाने बैठा था। पर शमौन पतरस, लो जी, शमौन साहब आ गए, पतरस साहब आ गए, ने उससे इशारा करके कहा, बता तो वो किसकी निस्बत कहता है? तेनू तो पता होगा, तू तो बड़ा कोल कोल होना है, दस दे। उसने से उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ऐ खुदावन, वो कौन है? सो ही स्टार्टेड इंक्वायरिंग। और फिर बाद में देखें जरा, यीशु ने जवाब में कहा, जिससे मैं नवाला डबो कर दे दूंगा वही है। इंडिकेटर का दे दिया, जिससे मैं नवाला डबो के दे दूंगा। फिर उसने नवाला डबोया और लेकर शमौन अस्करियोती, यहूदा अस्करियोती के बेटे यहूदा को दे दिया। ओ लॉर्ड। उसके बाद जरा देखें, ये जरा 27वीं आयत जरा गौर से पढ़िएगा। इस नवाले के बाद
शैतान उसमें समा गया। एमिली, he got demon possessed. He got demon ओ possessed. मैं अपने से बात नहीं कर रहा, टेक्स्ट बता रहा है। समा गया। अच्छा, ये वर्स है 27। ये देखें जरा, वो कहते हैं Satan entered into him। ठीक है, ग्रीक देख लेते हैं कि एंटर का वर्ड यहाँ पे क्या वो यूज कर रहा है। 27, ये जो वर्ड है ना, एस एल्थेन। एस का मतलब ये आइस होता है ना, आइस। तो मैंने इसको इस तरह से सीखा है, आइस बकेट में डालो। सो ये आइस इनटू एल्थेन, टू गो, यानी अंदर समा गया है। और देखिए वो दो दफा यूज कर रहा है, एस एल्थेन, एस, यानी कंप्लीटली समा गया वो। he was he was possessed। आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, ये डीमोनाइज वर्स 2 में हुआ या वर्स 27 में आके आफ्टर गेटिंग द ब्रेड? इसी तरफ मैं आ रहा हूँ एमिली, इस पे मैं कमेंट करने लगा हूं। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, याद रखें, अभी आपने पीछे यहां पे देखा, इसीलिए मैंने ना ये तरीका मैंने ढूंढ लिया कि इस तरह से टेक्स्ट आपके सामने हो ना, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा हम बात कर क्या रहे हैं। यहां पे लिखे इबलीस उसके दिल में डाल चुका था, दूसरी आयत में। और 27वीं आयत में क्या लिखा है, उसमें समा गया। याद रखें, सबसे पहले इबलीस आपके दिल और दिमाग के साथ खेलेगा, सबसे पहले। और इबलीस सबसे पहले आपके दिल और दिमाग में जख्म पैदा करेगा, वूंड या फुट होल्ड बनाएगा। और जब वो वूंड बना लेता है, ना वो उसको जख्म को जब मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, वो एक नासूर बन जाता है। और जब नासूर बन जाता है, ही हैज फुल एक्सेस टू यू। और यहां पर वो चीज नासूर बन चुकी थी, इसलिए इबलीस क्या है, उसमें पूरे तौर पर समा गया, कंप्लीटली। और यहां पर देखें ना, तो ये एरेस्ट, आप जो ग्रीक सीखेंगे, एरेस्ट टेंस का मतलब होता है अ कंप्लीटेड एक्शन, यानी कंप्लीटली वो उसमें समा गया, यानी ही गॉट डीमन पोजेस्ड। फिर क्या लिखा है, बस यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। यीशु मुझे घबरा नहीं रहे। अंदाजा लगा, बिकॉज ही न्यू व्हाट्स गोइंग टू हैपन। लोग समझेंगे कि उसकी हार है, लोग समझेंगे कि ये बुरा है, लेकिन ये सब कुछ बाप की मर्जी की वजह से हो रहा है। आमीन। और जरा देखें, एक चीज मैं एमिली, एक और चीज नोट करो, दूसरी आयत में, मैं फिर से ऊपर जा रहा हूं, दिल में डाला है। 27वीं आयत में क्या हुआ है, वो उसमें समा गया है। और जरा ये कोई शख्स 30वीं आयत पढ़े जरा मेरे लिए, आप में से कोई भी पढ़ दे। 30वीं आयत को पढ़ दे। यीशु ने ये जानकर के बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ। 30वीं आयत पढ़नी है, तीसरी नहीं, 30वीं, 30th। सॉरी सर। नो वरीज, नो वरीज। बस वो नवाला लेकर फिलिप और बाहर चला गया और रात का वक्त था। आ इस पे जरा कमेंट मैं करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, ये क्या कहना चाह रहा है? आपको सिर्फ ये आयत मिल जाए कि यार अच्छा चले जी, उसने नवाला लेकर फील्ड फॉर बाहर चला गया और उस वक्त रात का वक्त, अगर आपको मैं ये दे दूं कि अच्छा प्रीच ऑन दिस वर्स, हाउ विल यू प्रीच इट? व्हाट डू यू थिंक कि इस वर्स में क्या यूहन्ना क्या कहना चाह रहा है? जी, अब जो अभी तक नहीं जिन्होंने बोला, पुपोइरम, सहर, सुहेल, सिस्टर टीना, एमिली,
आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या मतलब है? आई मीन इट वाज नाइट आउटसाइड, व्हाट डज इट सिग्निफाइज एक्चुअली? क्योंकि कुछ सर भी। शायद, हम्म। सर शायद वो लाइट छोड़ के डार्कनेस में चला गया, मतलब जीसस वाज द लाइट, सो ही लेफ्ट द लाइट एंड ही वेंट आउट टू द डार्कनेस। वाह। मच क्लोजर, या और कोई? जी बोले। मैंने इसलिए कहा था मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं सेंड करूंगा करके, ताकि मैं आपसे इंटरेक्टिव तो बात करूं। आप पता नहीं घबराते, वाई आर यू स्केर्ड? मैं 14, पहली बात है 14,000 मील दूर बैठा हूं, मैं आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता, तो डरना किस बात का है? बोले। व्हाट डू यू थिंक, रात का वक्त था, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, फिर मैं अभी खुद ही कॉल आउट करता हूँ। जी सुहेल, बताएं मुझे इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू थिंक सुहेल भाई, के रात का वक्त था, व्हाट डज इट मीन? सीरियस रीडर्स ऑफ द बाइबल कभी भी छोटे छोटे फिक्रों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? सुहेल साहब, आपने फोन ऑन करके छोड़ दिया फोन? अगर ऐसे करना होता तो फिर आते क्यों हैं आप? जी सिस्टर सहर, आप बता दें, व्हाट डू यू थिंक, इसका क्या मतलब है, रात का वक्त? सर जी जी। मुझे कुछ कुछ कनेक्ट हो रहा है कि शायद हमने इससे पहले पढ़ा था, आई थिंक निकोदेमस के बारे में, कि जिसने रात के पहर में जीसस से वो बात की थी, बिकॉज वो बिल्कुल। रिवील खुद को नहीं, मे बी इन दैट रिगार्ड। यू आर 100% राइट। शाबाश। और बाकियों के लिए ना, सॉरी मैं थोड़ा हार्श हो रहा हूं, बाकियों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि आप इस तरह से जब पार्टिसिपेट नहीं करते, आप सीख ही नहीं रहे फिर। यू आर नॉट लर्निंग, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। रात का वक्त दर हकीकत, जब भी ये वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, स्कॉटिया, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे ये देख सकते हैं। विच वर्स वाज दिस? 30th। ओके, सो ये वर्स नंबर 30 देखें। यहाँ पर वो कहता है, थॉम लंबाना ऊन फसियन खिनियस एल्थन यूथुस। ओके, सनूक्स, ठीक है, इट वाज नाइट, इट वाज अ डार्क नाइट। क्या था? इट वाज अ डार्क नाइट, इट वाज डार्कनेस, इट वाज, असल में रात तो उस वक्त थी, लेकिन ये उसकी स्पिरिचुअल स्टेट को भी दिखा रहा है कि ही वॉज इन डार्कनेस, ही वॉज इन सिन, ही वॉज इन फुल कंट्रोल ऑफ द सेटन। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसे एक बड़ा हुक्म देते हैं शागिर्दों को। जी, तो वहां पे लिखा है, जब वो बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदावंद ने उसमें जलाल पाया, और खुदा भी उसे अपने में जलाल देगा, बल्कि फील फोर जलाल देगा। अरे बच्चों, मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ हूँ। हम यहाँ पे देखो, कहते हैं बच्चों, वाह, तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा। ओह, अच्छा, तो क्या शागिर्द यहूदी नहीं थे? आई थिंक यहाँ पे वो लाइन डेवलप कर रहा है, ज्यूज में और डिसाइपल्स में।
कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसे ही अब तुमसे भी कहता हूं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अब देखिए यहां पे फिर आगे मोहब्बत रखो। ऊपर क्या था? आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यीशु ने मोहब्बत रखी, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। शागिर्दों के क्या किए? पांव धोए। शागिर्दों के पांव धोए। फिर क्या किया? मोहब्बत करने का हुक्म दे रहा है। उसने मोहब्बत की, जो मोहब्बत करता है वो मोहब्बत का दर्स भी देगा। और यीशु ने वही किया। उसने मोहब्बत की और उसने मोहब्बत का दर्स भी दिया। एक चीज जो मैं मिस कर चुका हूं कि शागिर्दों ने मिसअंडरस्टैंड क्यों किया था यहूदा को? क्योंकि उनको लगता था कि यहूदा के पास हर वक्त थैली रहती है पैसों की, तो शायद इसने कोई दगा किया होगा उसमें। लेकिन यीशु मसीह से बिट्रेयल, क्रूसिफिक्शन की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। सो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और कहता है मैं तुम्हें नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसा मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। लव, लव वन अनदर, अलेलोन, लव वन एंड अदर। और यीशु से कहता है अगर आपस में मोहब्बत रखोगे, इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आपको मैं मजे की बात बताऊं, मोहब्बत एक वर्ब है। ये जरा देखते हैं इसको, वर्स 34। ये देखें, ये अगापाटे, ठीक है? अगापाटे, दैट्स अ वर्ब। ये वर्ब है, ठीक है? दिस इज वर्ब। मोहब्बत एक वर्बल एक्शन है, इस्म नहीं है, ये फेल है। और जब आप इस फेल को अमल में लाते हैं तो लोग इससे जानते हैं कि आप यीशु के शागिर्द हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद तू कहाँ जाता है? यीशु ने उसे जवाब दिया, मैं जाता हूं, अब तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। आई थिंक इसके भी क्लैरिफिकेशन वो अगले बाब में दे देगा। पतरस उसने कहा, ए खुदावंद मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए जान ही दे दूंगा। अरे इसे इसे कहते हैं सियासी स्टेटमेंट देना। इसे कहते हैं सियासी स्टेटमेंट देना। उन्होंने कहा मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? अब यहाँ पे बिट्रेयल के बारे, वो डिनायल के बारे में, यीशु ने कहा अच्छा तू मेरे लिए अपनी जान देगा? और मैं तेनू सच दसना तू करेगा की? उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा। Christ is showing the big picture. He is showing the big picture. कि this is what is going to happen. This is what is going to happen. तू कह रहा कि तुम मेरे लिए अपनी जान दे देगा, दर हकीकत तू मेरा 3 दफा इनकार करेगा। So here we get to see that Christ shares about the denial of Peter. जी, any thoughts, comments? This chapter is done. जी, any comments, any questions on this chapter? Sir, I have a question. जी जी। ऊपर हमने वर्स 26 में पढ़ा था कि जीसस ने कहा था कि जिसको मैं ब्रेड डिप करके खिलाऊंगा दैट पर्सन इज गोइंग टू बिट्रे मी। तो बाकी डिसाइपल्स ने उस वक्त उनको समझ आ गई थी कि जूडस वाज गोइंग टू बिट्रे हिम, मतलब उनका कोई रिएक्शन नहीं यहाँ पे तो नजर आता हमें। आई मैं समझता हूं कि अगर तो इस चैप्टर की बात करें ना, तो इसलिए मैंने उसका टाइटल दिया था कि दे मिसअंडरस्टूड, उनको नहीं समझ आ रही थी। बट लेटर ऑन दे रियलाइज्ड दैट ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट जूडस। आई मीन ये देखे ना, यहाँ पर ऊपर कि उसे पकड़वाए
I mean, John himself is writing कि वो उसे कौन यहूदा इस्करियोती. So he later got to know that it was Judas who's going to betray. At that time, उस वक्त नहीं जान पाए थे. I think it's your. Are you satisfied with the answer? सर मेरे ख्याल से जिस तरह से जीसस को वो प्यार करते थे दे शुड बी फोकसिंग ऑन द माइनर डिटेल्स। तो ये तो इट वाज। मसला ये है ना, माइनर डिटेल्स की समझ क्यों नहीं आई वो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, क्योंकि रूल कुछ अभी आया नहीं था। जिस उसी बाद में आप देखेंगे ना, अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में हम देखते हैं जब खास तौर पर वो रूल कुछ का वादा करता है, लिखा है कि मैं तुमसे और भी बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें वो सहने की ना हाजत नहीं है, तुम्हें वो बर्दाश्त नहीं है, लेकिन रूहुल कुछ तुम्हें सिखाएगा। और इसलिए अमाल दूसरे बाब में देखे जब रूहुल कुछ नाजिल हुआ है, they were enlightened with all these things, with the right understanding of what took place. Is that, did you get it? या लिटिल बिट आगे चल के फिर थोड़ा बहुत वो क्लैरिफाई हो आगे चल के जाएगा। वो भी क्लैरिफाई हो जाएगा। यूहन्ना से जब पूछ रहे थे तो तब तू बता दे कौन है, उन्हें सीख नहीं आई थी। बिल्कुल, बिल्कुल उन्हें नहीं आई थी सीख, उनको सीख समझ ही तब आई है चीजों की जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है। और जब रूहुल कुद्स नाजिल हुआ है तो उसने उसके बाद ये इंजीली बयान लिखा गया ना। ओके, ओके जी, ओके इट्स डन, लेट्स गो, बाय बाय। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड, 14वें बाब में चलते हैं। इट्स अ ग्रेट ऐप, अगर आप iOS यूज करते हैं, वर्ड प्रोजेक्ट ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। आई विल हाईली रेकमेंड यू, इसका फॉन्ट भी अच्छा है, एंड आई एम एक्चुअली लाइकिंग इट। तो 14वें बाब की तरफ चलते हैं। अब जब 14वें बाब में जाते हैं तो इसमें एमिली और आप सब के जितने भी क्वेश्चंस है ना वो क्लियर हो जाएंगे, कंसर्निंग बिट्रेयल, कंसर्निंग व्हाट वाज हैपनिंग इन चैप्टर 13। ओके, चैप्टर 14 को दो हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे और कर सकते हैं। यीशु मसीह पहली 14 आयत में ये सिखाते हैं कि ही इज द वे। वो क्या है? वो रास्ता है, वो राह है, वो राह, हक और जिंदगी है। और उसके बाद क्या है? रूहुल कुद्स का वादा किया गया है, द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट इज गिवन। सो जब आप देखते हैं कॉन्टेक्स्ट में, देखें कॉन्टेक्स्ट में, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मैंने नोट्स में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं पस मंजर में कि यहूदा अस्करियोती के मुतल्लिक खुदावंद यीशु ने उन पर जाहिर कर दिया कि वो उसे पकड़वाएगा। और फिर पतरस के डिनाइल के मुतालिक भी यीशु मसीह वहां पर उनको ये बताते हैं कि पतरस साहब मेरा इनकार करेंगे, और यीशु उनको अब जल्द छोड़ने वाला है। और जब आप पहली आयत देखते हैं तो पहली आयत देखें, वो कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। वर्स 1 इज द स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर, it is a strong indicator that after getting to know all these things the disciples will be troubled। यीशु जानता था कि शागिर्दों के दिल घबराएंगे, क्योंकि कुछ जो उससे प्यार करते हैं जैसे पतरस है, यूहन्ना है, वो यीशु से बार बार इंक्वायर कर रहे, तू जाता कहाँ पे, जाता कहाँ पे, मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे ले जा। दे वर ट्रबल्ड। आई थिंक ट्रबल के लिए यहां पर भी इंग्लिश में वर्ड देखे ना, या दे वर ट्रबल्ड, लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल्ड। सो दे वर रियली ट्रबल्ड, उनका दिल घबरा रहा था, इसलिए यीशु ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए। क्या कहता है आगे? तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। आई सी, यीशु मसीह शायद ये भी कह रहे होंगे कि मैं जानता हूं कि तुम घबरा रहे हो, क्या तुम घबराते तब हो जब तुम किसी से मोहब्बत करते हो। और यीशु शागिर्दों से मोहब्बत रखता था, और शागिर्द यीशु से मोहब्बत रखते थे। मगर यीशु मसीह ने उन्हें हुक्म क्या दिया? टू बिलीव। माय गॉड, अगेन ईमान, ईमान, ईमान।
इफ यू आर सो फाउंड ऑफ ग्रीक, पिस्टुओ, इसके लिए वर्ड है पिस्टुओ, पिस्टुओ, पिस्टिस, ये याद रख लो। और पिस्ता याद रख दो ना, पिस्ता, ठीक है। और पिस्ते तो याद रख दो कि पिस्टुओ, ये ग्रीक का वर्ड है टू बिलीव, जो बार 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 ये होना अपने इंजीली बयान में लिखता है। क्राइस्ट का फोकस, क्राइस्ट चाहता था कि उनका फोकस अब जलाल में तब्दील हो जाए, क्योंकि जलाल आने वाला है। और ये भी ये सुझाता था कि शागिर्द यीशु मसीह के जाने के बाद जो दर्द है, जो रंज है, जो गम है, उसको वो ओवरकम कर लेंगे। दूसरी आयत देखिए जरा मेरे साथ, वो कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान। अब यहाँ पे पीछे था इंक्वायरी, तो किधर जाता है भाई, हमें बता। यहाँ पे देखें उसका जवाब है, कहता है मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं। अब यहाँ पे मिल गया, किधर जाता है? बाप के पास जाता है। आमीन, वो बाप के पास जाता है। क्योंकि जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह, जा किस लिए रहे? शागिर्दों के लिए जगह तैयार करने। द रीजन टू डिपार्ट वॉज टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर देम, ताकि यीशु उनके लिए जगह तैयार करे। और फिर तीसरी आयत में देखें, वो उनसे फिर वादा करता है, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। व्हाट अ ग्रेट एनकरेजमेंट कि जहां यीशु होगा, जहां यीशु है वहां शागिर्द भी हैं, और जहां यीशु है वहां हम भी होंगे। आई थिंक थोड़ी सी यहां पर ऐसे क्लैरिफाई कर दूं कि फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा। आई थिंक इट इज अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह यहाँ पे अपनी आमद सानी, अपनी दूसरी आमद के मुतल्लिक वो यहाँ पर बयान करता है। अब आगे देखते हैं, चौथी आयत में वो क्या कहता है, और जहां मैं जाता हूं तुम वहां की राह जानते हो। बीच में ही एकदम से थॉमस साहब आ जाते हैं। तोमा, ये वही तोमा है जिसने शक किया था यीशु मसीह के जी उठने के बाद। तोमा ने से कहा है खुदावन, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, फिर आग किस तरह जाने? यीशु ने से कहा राह और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। ये वर्ष हमेशा लोग गलत पढ़ते हैं। बाप के पास नहीं जाता, नहीं है, आता है। नो वन कम्स टू फादर, यानी नो वन गोज टू द फादर, कम्स। और यीशु का रिप्लाई आगे देखें, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नैरेटिव एक्चुअली। यीशु ने से कहा राह और जिंदगी मैं हूं। ही इज द वे, ही इज द ट्रूथ, ही इज द लाइफ। हक के मुतालिक हमने सीखा था, ट्रूथ के मुतालिक, कि यीशु मसीह क्या है? सच्चाई है। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रूथ, जो आजाद करता है। वो जिंदगी है, जिंदगी का पानी है, जिंदगी की रोटी है। उसने अभी 11वें बाब में, अभी हमने पीछे स्टडी किया था, उसने लाजर को जिंदा किया, उसने जिंदगी दी। दिस इज एविडेंस दैट ही इज लाइफ। और राह इज द ओनली वे। अमाल की किताब को पढ़े तो वहां पर लिखा है, आसमान तले जमीन के ऊपर आदमी को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया जिसके वसीला से नजात हो। और नजात का राह, निजात सिर्फ मसीह यीशु के वसीला से। वो कहता है अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते। अब उसे जानते हो और देख लिया। ओ, he says you have seen the father. Let's see, let's go to chapter 1 uh, of this gospel। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में देखते हैं।
Oh, that's chapter number 6. What's going on? Okay, yes. Let's go to chapter number 1. Okay. यीशु मसीह गवाही दे रहा है यहाँ पे यूहन्ना, वो क्या कहता है? लेट्स गो। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। नो वन हैज एवर सीन गॉड। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसी ने जाहिर किया है। हाउ इज वॉज गॉड मैनिफेस्टेड? हाउ वॉज गॉड रिवील्ड? आई थिंक इसका जवाब वो देता है इस टेक्स्ट में, यहां पर 14वें बाब में, ये कहकर कि यस, तुमने मुझे जाना है, मुझे देखा है, तुमने बाप को देख लिया। क्राइस्ट एंड गॉड आर वन। आगे उसकी और वो क्लैरिफिकेशन भी देगा। फिर बस उसने कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। इसने आगे जवाब देके क्या कहता है? कहता है, आए फिलिप्पस, इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। व्हेन यू सी जीसस, यू सी द फादर। ट्रिनिटेरियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। और रूहुल कुद्स आपको यस्सु के करीब लेकर जाएगा। यस्सु के नजदीकी यस्सु का चेहरा बाप का चेहरा है। यस्सु को देखना, बाप को देखना। हालेलुया। इसे कहते हैं, तू क्यों कर कहता है बाप को हमें दिखा? क्या तू यकीन नहीं करता? आगे देखें क्लैरिफिकेशन। कहता, मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। अरे क्वेश्चन टाइम मार गया, असल में यीशु यही कह रहा है कि मैं बाप में, बाप मुझ में। ये बातें मैं जो तुमसे कहता हूं अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के सबब से मेरा यकीन कर लो। कहते हैं, यू हैव सीन माई वर्क्स। मैंने मुर्दे जिंदा किए, मैंने शिफाएं दी, मैंने मौजज़े किए, मैंने तालीम दी। मेरी तालीम फकी फरीसियों की तालीम से मुनफरद है, अलग है। अगर तुम मेरा यकीन अभी नहीं कर रहे, जो मैंने काम किया है उसका यकीन कर लो। और लोग कहते हैं कि यीशु ने कहाँ कहा है कि मैं खुदा हूं? भाई उसके काम बताते हैं वो खुदा है। किसी ने मुर्दा जिंदा नहीं किया, किसी ने भी कभी ये वो काम नहीं किए, किसी ने पानियों पर नहीं चल के दिखाया, किसी ने हवाओं को नहीं थमाया। इट इज ओनली जीसस हु डिड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं कैसे इनकार कर दूं कि यीशु खुदा नहीं है? मैं ठोक के कहूंगा कि यीशु खुदा है। राय कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं। अब इस वर्स पे जरा बात करते हैं। व्हाट डू यू थिंक दिस वर्स मीन्स? और हर कोई मुझे इसका जवाब दे, चाहे चैट बॉक्स में दे दे, चाहे कहीं पर। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स टू थिंक। ये हाईली डिबेटेड वर्स है और हाईली मिसकोटेड बाय पेंटिकॉस्टल्स वर्स है। इस पे हम बात करते हैं। मैं वीडियो रिकॉर्डिंग इसकी पॉज कर रहा हूं। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स